गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम सेंटेंस की फॉर्म को तो चेंज कर देते हैं, बट शर्त यह है कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट मीनिंग शुड बी सेम विदाउट चेंजिंग द सेंस ऑफ ए सेंटेंस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमने पहला पार्ट किया था बाय रिमूवल ऑफ टू टू पैटर्न। आइए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं सेकंड पार्ट शुरू करूं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पारंगत होना चाहिए। यदि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज है तो आप इस पार्ट को ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सेकेंड पार्ट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए नाउन, मीन्स हम एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को सब्स्टिट्यूट करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय रिटेनिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब वो नाउन हम किसके लिए सब्स्टिट्यूट करें? वी कैन सब्स्टिट्यूट ए नाउन फॉर ए वर्ब, फॉर एन एडजेक्टिव एंड फॉर एन एडवर्ब। हम किसी दिए गए सेंटेंस में अगर हम वर्ब के स्थान पर उसको नाउन से सब्स्टिट्यूट कर दें, एडजेक्टिव के स्थान पर नाउन से सब्स्टिट्यूट कर दें और एडवर्ब को भी नाउन से सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। आइए हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए नाउन फॉर ए वर्ब करेंगे। देखिए, एक ओरिजिनल सेंटेंस देखिए। आई एग्री विद यू ऑन दिस टॉपिक। एग्री विद द प्रीपोजिशन विद इज यूज्ड व्हेन वी एग्री विद ए पर्सन। यहां पर हम प्रीपोजिशन की भी बात करते हैं। एक और होता है एग्री टू ए पॉइंट, ए प्रपोजल। एग्री विद ए पर्सन। आई एग्री विद यू ऑन दिस टॉपिक। यहां पर वर्ब है एग्री। आई एग्री विद यू। अब हमें करना क्या है? इस एग्री को नाउन में चेंज करना है, एक नाउन से सब्स्टिट्यूट करना है। मीन्स इस एग्री का हमें नाउन में इसको बदलना आना चाहिए। एग्री, एग्रीमेंट। अब उसके लिए हमें कुछ सर्टेन चेंजेस सेंटेंस में और करने पड़ेंगे, बिकॉज वी हैव चेंज्ड the part of speech in the sentence, because we have substituted a noun in place of verb agree. अब हम I agreement तो लिख नहीं सकते, because I pronoun, agreement noun, this is not the structure. We have to keep the structure of a sentence, subject, verb, object. So we have to add a few words from our own pocket, from our own knowledge, and we have to keep the sense of the sentence same. For example, I am in agreement with you on this topic. In agreement with you. I am in agreement with you. हमने क्या किया? यहां पर हमने एक नई वर्ब को ऐड कर दिया। I am, stative verb. I am in agreement with you. I agree with you. I am in agreement with you. अगर आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, you will be able to transform the sentences by substituting a noun for a verb. Let us see a few more examples. Your success pleased us. Here, your success is the subject of the sentence. Pleased is the verb of a sentence, and us is the object. Your success pleased us means something pleased us. Your success, यहां pleased से हमें please verb से noun बनाना है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, identify the verb in the sentence, in the original sentence. Now change the verb into a noun. Please, we can change it into a noun, pleasure. खुशी, खुश करना, खुशी, pleasure. Your success pleased us.
अब इसके लिए हमने जब वर्ब को यहां से निकाल लिया तो वी हैव टू इंसर्ट ए सुटेबल वर्ब इन द सेंटेंस, बिकॉज विदाउट वर्ब नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड। इसलिए हमें एक सुटेबल वर्ब को ढूंढकर लाना होगा। आई हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल वर्ब दैट कैन बी यूज्ड हियर बिफोर दिस noun pleasure. For example, give is a verb. Your success gave us pleasure. We can't change the tense of the sentence. यहां पर कौन सा टेंस था? Simple past tense. Subject, V2, object. We have to keep the same tense of the sentence. Otherwise, meaning will change. But it is the condition that meaning should not be changed. So keep the same tense. इसलिए हमें V2 gave यूज करना होगा। Your success gave us pleasure. Your success pleased us. Your success gave us pleasure. Next is they helped me to decide. To infinitive. They helped me, subject V2. Again simple past tense. They helped me to decide. इसको कैसे चेंज करेंगे? Decide. टू डिसाइड। यहां पर ये टू इन्फिनेटिव है, नॉन फाइनाइट है। यहां पर हम इस मेन वर्ब को चेंज ना करके हमें इसको चेंज करना है। टू डिसाइड मीन डिसाइड से अब हमें नाउन बनाना है, डिसीजन। डिसाइड, डिसीजन। अब डिसीजन को क्या किया जाता है? वी टेक डिसीजन। तो हमें टेक वर्ब को यहां लेना होगा। टू डिसाइड, तो टू V1 ही हम यहां यूज करेंगे। टू डिसाइड, टू टेक डिसीजन, और कोई चेंज नहीं होगा। दे हेल्प्ड मी टू टेक अ डिसीजन। वेरी सिंपल। इस प्रकार से हम एक नाउन को वर्ब के स्थान पर सब्स्टिट्यूट करके मीनिंग को सेम रखते हुए ओरिजिनल सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि हमें दो काम करने होंगे। सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस, और विच वर्ब वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, मेन वर्ब और इन्फिनेटिव। यहां पर हमें जिस भी वर्ब को सब्स्टिट्यूट करना है उस वर्ब को नाउन में चेंज कर लीजिए, इंटरचेंज कर लीजिए। वो जो जैसे यहां फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास था एग्री को एग्रीमेंट में किया, प्लीज को प्लेजर में किया, डिसाइड को डिसीजन में किया। नाउन में चेंज कर लीजिए। नाउ आई हैव टू इंसर्ट ए न्यू वर्ब, बिकॉज विदाउट वर्ब नो सेंटेंस। यूज ए न्यू वर्ब दैट मस्ट बी सुटेबल टू द सेंटेंस, सुटेबल टू द नाउन। उसको सुटेबल करती, सूट करती हुई होनी चाहिए, तभी हम उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। इस प्रकार से हम सेंटेंसेस में वर्ब को नाउन से सब्स्टिट्यूट करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने किया सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए नाउन फॉर ए वर्ब। आइए अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए नाउन फॉर एन एडजेक्टिव। इन द प्रीवियस एग्जांपल्स वी सब्स्टिट्यूटेड ए नाउन फॉर ए वर्ब इन ए सेंटेंस and transformed the sentence. Now, let us substitute a noun for an adjective. आइए अब हम adjective के स्थान पर एक noun को substitute करते हैं और sentence को transform कर देते हैं। Look at the original sentence. We are proud of our ancient culture. We are proud of our ancient culture. We are proud of India. We are proud of ourselves. We are proud of Indian history. कुछ भी हो सकता है। We are proud of. Here, proud of is an adjective. Now, we have to change this adjective into a noun. What is the noun of proud of? Pride. Proud, pride is the noun. Now we have to use a new verb because we have changed this adjective into a noun. Are was the verb. Now we have to replace this verb as well. We take pride. We take pride
इन आवर एंशिएंट कल्चर। हमने प्राउड ऑफ को प्राइड इन में चेंज कर दिया। वी टेक प्राइड इन आवर एंशिएंट कल्चर, और एक नई वर्ब को हमने यहां यूज कर दिया, क्योंकि ऊपर वाले ओरिजिनल सेंटेंस में जो वर्ब थी वो थी स्टेटिव वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग बताती थी। बट नाउ वी हैव टू यूज एन एक्शन वर्ब इंस्टेड ऑफ state of being verb. We take pride, we take something, we take pride in our ancient culture. इस प्रकार से we have changed the sentence, we have transformed the sentence. Let us look at the next sentence. This video जो हम देख रहे हैं, this video is informative. This is the original sentence. This video is informative. Informative is an adjective. We have to change this adjective informative into a noun, because we have to replace it with a noun, and its noun is information. We have to write information in place of adjective informative. Now we have to use a new verb which is suitable to the sentence. Information दी जाती है या ली जाती है, सो देने और लेने के लिए हम अपनी suitable verb यहां यूज करेंगे, gives. This video is को हमने रिप्लेस कर दिया इस verb से। इस adjective के साथ साथ हमें verb को भी रिप्लेस करना पड़ता है। Sometimes if required, change it with the most suitable verb. This video is informative. This video gives what? Gives information. This video gives information. यहां is MR present की बात थी, यहां भी हमने simple present tense का ही यूज किया है, as in the above sentence. आइए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। I admit being careless. I am careless. I am careless. And careless is an adjective. I admit, this is a verb. Here we need not to change the verb. I admit being careless. मैं अपना careless होना स्वीकार करता हूं। I admit my carelessness. I admit, because we have to change this adjective into a noun, and noun of the adjective careless is carelessness. I admit, हमने यहां पर my लगा दिया for I. I admit my carelessness. Meaning remains the same, and the sentence has been transformed. इस प्रकार से हमने देखा कि एक एडजेक्टिव को चेंज करते समय, ट्रांसफॉर्म करते समय, एक एडजेक्टिव को हम एक नाउन से रिप्लेस कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड द एडजेक्टिव इन द ओरिजिनल सेंटेंस and make or change it into a noun, replace it with the noun, and use a new verb if required, the most suitable verb as per the tense of the sentence. In this way we can transform sentences by substituting a noun for an adjective in the sentence. आइए अब हम थर्ड देखते हैं, how can we substitute a noun for an adverb in the sentence. इसके लिए you have a sufficient skill of parts of speech, skills on parts of speech. आप parts of speech के वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। How can we change one part of speech into another one, and how can we use the most suitable verb after changing the part of speech. Now let us substitute a noun for an adverb in a sentence and transform the sentence without changing its meaning. एक नाउन को हम एडवर्ब के स्थान पर सब्स्टिट्यूट करते हुए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, रीड द इंस्ट्रक्शंस carefully. As you know, most of the words ending in ly except a few are adverbs.
So this word carefully is an adverb of manner. Read the instructions carefully. हम कोई भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं उस पे सबसे पहली लाइन लिखी होती है read the instructions carefully. Carefully word is an adverb of manner in this sentence. We have to substitute this adverb with a noun. First of all हम क्या करेंगे, इस वर्ड केयरफुली को नाउन में चेंज करेंगे. केयरफुली मीन्स विद केयर. Care is a noun. So we can replace this word carefully with care. And there is no change. This is an imperative sentence. Read the instructions with care. We have just changed this word carefully into care and used a suitable preposition in this sentence. Now we have transformed it. It's very easy. Next is, I sold all the sums easily. Adverb of manner. As you know, adverb of manner is used at the end of a sentence. I sold all the sums easily mean an easy way, an easy manner. I sold all the sums with ease. Easily को हम अगर नाउन में चेंज करना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें, तो इसको हम ईज में चेंज करेंगे और एक प्रेपोजिशन का यूज कर देंगे विद ईज. नेक्स्ट इज शी परफॉर्म्ड कॉन्फिडेंटली. शी परफॉर्म्ड कॉन्फिडेंटली. अगेन दिस वर्ड एंड्स इन ly and this is an adverb. Change this word confident into a noun, confidence. Now ये तो हम कह नहीं सकते she performed confidence. No, she performed what? Something else. A dance, a song, a play, or whatever it was. She performed with confidence. With confidence. आपने देखा हमने इन sentences को transform करने के लिए सबसे पहले we have identified the adverb. उसके बाद एडवर्ब को हमने नाउन से रिप्लेस कर दिया. सब्स्टिट्यूट ए नाउन फॉर द एडवर्ब इन द सेंटेंस. एंड नाउ रीड द सेंटेंस. इज इट कंप्लीट और समथिंग इज मिसिंग? व्हाट इज मिसिंग? बिकॉज वी हैव substituted a noun for this adverb, we have to add something to it. To keep the same meaning, use a suitable preposition to transform the sentence by substituting a noun. It's very easy. आज हमने इस वीडियो में एक नाउन को एक वर्ब के लिए सब्स्टिट्यूट किया, एक नाउन को एक एडजेक्टिव के स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया और एक नाउन को एक एडवर्ब के स्थान पर सब्स्टिट्यूट करते हुए सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना सीखा. आइए अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो आपको करने हैं. यहां पर मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको. यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब एंड सब्स्टिट्यूट ए नाउन फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच एंड ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. इस वीडियो में हमने सीखा हाउ टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस बाय सब्स्टिट्यूटिंग ए नाउन फॉर a verb, an adjective or an adverb. Now there is an exercise for you. There are 5 sentences in this exercise. You have to transform these sentences by substituting a noun in place of a verb, an adjective or an adverb. First of all, take the screenshot of this exercise, then identify a verb, an adjective or an adverb and substitute a suitable noun in place of adjectives, verbs or adverbs and transform the sentences. In this way, you will be able to have a good command over transformation of sentences. Thank you very much.